काल होता है। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं मुनिवर आप चिंता न कीजिए, आप निःसंकोच यज्ञ कीजिए, सब भूलकर आप यज्ञ कीजिए। हम दोनों भाई खड़े होकर आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। और दोनों भाई श्री रामचंद्र और श्री लखनलाल खड़े हो गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। ऊपर आकाश में देखा, जैसे ही असुरगण आने लगे, मारीच सुबाहु, कौन है ये मारीच सुबाहु? कहा ये ताड़का के पुत्र हैं। ताड़का कौन है? ताड़का कौन है? जब तक उत्तर नहीं आएगा कथा आगे नहीं बढ़ेगी। ताड़का अज्ञान है, अविद्या है, अंधकार है। तो ताड़का के दो पुत्र हैं, कौन कौन? सुबाहु और मारीच, ये दो पुत्र हैं, सुबाहु और मारीच। सुबाहु क्या है? तो कहा अविद्या रूपी ताड़का का सुबाहु रूपी दुख यह पुत्र है। सुबाहु दुख है, साक्षात दुख सुबाहु के रूप में आया। अविद्या के दो पुत्र हैं, एक तो है दुख और दूसरा है मारीच। मारीच कौन है? तो कहा मारीच है दोष, अर्थात अविद्या के दो पुत्र हैं, दुख और दोष। रघुनाथ जी ने क्या किया? तो कहा सुनी मारीच निशाचर क्रोही, निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि क्रोही। निशाचर क्रोही, निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। तेनु भगवान राम ते ही मारा, राम ते ही मारा, सतजोधन सागर पारा। परवाना राम ते ही मारा, राम ते ही मारा, सतजोधन सागर पारा। भगवान ने असुरों के सारे समूहों को नष्ट कर दिया। और कैसे नष्ट किया? तो कहा दो असुर हैं, एक है मारीच। तो मारीच का भगवान ने क्या किया? मारीच को बिना फल वाला, बिना अधिक शक्ति का एक बाण मारा और उससे वह मारीच मरा नहीं। क्यों? क्योंकि मारीच कौन है? दुख और दोष में से मारीच कौन है? दोष है। भगवान अविद्या के पुत्र दोष को मारते नहीं हैं, लेकिन उस दोष को गुण में परिणत कर देते हैं। ऐसा मारा कि मारीच समझ गया ये भगवान है और वह भक्त बन गया। तो दोष को तो भगवान गुण बना देते हैं। और दुख का क्या करते हैं? दुख का क्या करते हैं रघुनाथ जी? दुख को मार देते हैं, भक्तों के जीवन में दुख नहीं रहने देते। तो बिना फल वाला बाण राम जी ने मारा और फिर पावक सर सुबाहु मुनि मारा, सुबाहु मुनि मारा, अनुजन निशाचर कटक संहारा। पावक सर सुबाहु मुनि मारा, सुबाहु मुनि मारा, अनुजन निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि छाई। जय सिया राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या किया भगवान ने? दुख रूपी
सुबाहु का तो वध कर दिया, तुरंत मार दिया। लेकिन दोष रूपी मारीच को भगवान ने अपने बाण से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार गिरा दिया। और जिस पार वह मारीच गिरा वह देश आज मॉरिशस के नाम से प्रसिद्ध है। ये मारीच गिरा था इसलिए उस देश का नाम मॉरिशस हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने लीला की। मारीच तो जाकर वहां कुटिया बनाकर भजन करने लगा, भक्त बन गया। एक बार में एक बाण में समझ गया कि ये रघुनाथ जी साधारण राजकुमार नहीं है। कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मारीच तो सुधर गया। आगे ब्राह्मण मारीच बाहु को तो भगवान ने मारा, और जब तक मार रहे थे और सारे निशाचर आ गए, सारे असुर एक बार में मारना चाह रहे थे। लेकिन रघुनाथ जी के साथ शेष के अवतार लक्ष्मण जी है। शेष जितने असुर बचे लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण मारा कि उन्हें सभी को जलाकर भस्म कर दिया। राम जी मारीच बाहु को मारकर ज्यों ही पीछे मुड़े तो कहा, अरे अभी इतने सारे असुर थे, वे सब कहाँ गए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने उन सबको मार दिया। अरे सबको मार दिया? कैसे मारा? कहा, मैंने अग्नि अस्त्र चलाया, सोचा इनका संस्कार कौन करेगा, अभी यहाँ मारेंगे, कुटिया पर गिर गए, फिर इनकी लाश पड़ी रहेगी, तो मैंने अग्नि बाण चलाकर सबका दाह संस्कार भी एक साथ ही कर दिया। अच्छा, लेकिन उनके शरीरों की राख तो गिरी ही नहीं। कहा, भगवान उसका भी उपाय कर दिया। क्या किया? मैंने अग्नि बाण तो चलाया, उसके बाद वायु बाण चला दिया, ऐसा उड़ाया कि उन सबकी भस्म इधर उधर चली गई, लेकिन आश्रम के ऊपर नहीं गिरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखन लाल की जय।